अगर समझ ये प्राणायाम करते हैं दो प्रकार का काम करता है। शारीरिक स्वास्थ्य की सफाई करता है, तो सफाई करने के लिए प्राणायाम करते हो, सांस की लगाने की रहेगी, हमारी सांस की प्रणाली में प्रभावित हुई जमा हो जाता है, सांस करने में दिक्कत नहीं, सांस की क्रिया की करके रहेगी, ऑक्सीजन जमा रहेगा, तो ये समस्या नहीं आती। इसका संपूर्ण व्यायाम ध्यान खाना नहीं है, इतनी बार हम लगा रहे आरोग्य चाहिए, शरीर का पूरा स्वास्थ्य चाहिए, चला देते भगवान कामना की जाती है, तात्पर्य नहीं जाता। कामना करने का मतलब काम करके कारण करें, 12 उनका नाम लेके नमस्कार करते ना, दंडवत मैंने क्या हुआ गर्मी पर जब हम नमस्कार करती है हमारी खराब होता है नमस्कार हो सब समस्या हुआ कांडकार से क्या हुआ चश्मा लगा के काम कर जाएगा, किताब नहीं रहती है, पूरी डालना उसका लिया के आगे लेते हुए काम नहीं नमस्कार करना चाहिए, कमरे में नहीं देखते हुए दंड बचा हुआ था पानी मेरी ताकत नहीं उसको बुझा दे। आग लग जाती तो लोग पानी खाई देने के बाद आते बुझाते नहीं है, बुझता नहीं है, जितना नुकसान पहुँचाना भले पहुँचा बुझता है नहीं। दमकल वाले आते हैं तो मोटी मोटी पाइप लेके चारों तरफ से गलत के ऊपर विकास देते ही गलत के ऊपर विकास होती है, जा रहा है गलत के ऊपर विकास होती है, गलत के ऊपर ही विकास होती है। जल के ऊपर ऐसी कौन सी ज्योति है या सदैव प्रकाश है जो हमेशा प्रकाशित होती रहती है, जो हम हमेशा प्रकाशित स्थिति में रहती है। आदर के ऊपर गलत के ऊपर ही का ज्योति का मैंने क्यों नहीं लगा निकल इसमें का लगा जल के ऊपर ऐसी कौन सी ज्योति है या यह सर्व नाम का प्रकाश करते जो हमेशा प्रकाशित स्थिति में रहती है। निमग्नायाम धरण्याम तो धरणी मने धरती, सारी धरती के निमग्न मने जलमग्न होने के बाद ही सारी धरती का जब पूरी तरीके से समाजात डूब जाएगी। निमग्नायाम धरण्याम तो न निमज्जति तब तथा वो ज्योति कभी नहीं डूबती, उसका तेज कभी कम नहीं होता। इस ज्योति के बारे में कुछ कहो ऐसा किया गया कौन सी ज्योति अभिनव पशु विज्ञान हो गया तो इसका जीवन भी विद्या से भी व्यक्ति का जीवन भी पशु के समान हो जाता है। पशु के समान नहीं है, तो ज्ञान में कहा गया ज्ञानों में हिना पशु भी समाना तो विद्या से विहीन विद्या रोहिना पशु विद्या कौन सी विद्या विद्या कही जाए दोनों पढ़ते हैं इसको विद्या कहते हैं, धर्म किसको कहेंगे कौन सी विद्या हमको ग्रहण करनी चाहिए। और संतों के पास कौशल है 14 प्रकार की विद्या ग्रहण की, जो 14 कोटियों में स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के रूप में मांगा। वह 14 प्रकार की विद्या क्या मोक्ष वाली विद्या रही।
कौन सी ऊर्जा है जो मोक्ष हमको देती है? ऊर्जा को पहचानना जरूरी है ना। में जिज्ञासा लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद इससे कोई जिज्ञासा होती है। गुरु जी से प्रश्न करता हूँ, अब कर्म जिज्ञासा कर्म के विषय में आपको महत्वपूर्ण उपदेश श्रवण करना चाहता हूँ। कर्म जिज्ञासा कर्म संबंधी ज्ञान करने की जिज्ञासा मैंने जाति शिक्षा में कर्म विषय हम जिज्ञासा बोलती। गुरु जी क्या उत्तर देते हैं? कर्म वही कर्म है, कर्म वही कर्म यह न बंधा है, लेकिन वो बंधन में बांधे। जिसको करने के बाद तुम बंधन में न पड़े, वही कर्म है। बहुत सारे कर्म हमको बंधन में बांध देते, तो कर्म वही है जिससे हम बंधन में न बंधे। और कर्म वही कर्म है या न बंधाय, जो बंधन में हमें न डाले, जिसको हम कहो यही करने के बाद बंधन में न डाले। धन हमारे लिए मजबूरी ना राह बसोया अपने रास्ते बाबा लपोट झपोट में करने से व्यक्ति फंसता है। अपना काम इतना पूरा कर ली हटो हो गया, इसको कहा गया इस काम कर कर्म को के प्रति कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कोई अपेक्षा बंधन है। जब अपेक्षा करते हैं तो हमारी अपेक्षा कुछ हद तक पूरी होगी, पूरी होगी हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी। यही आसक्ति हमको बांधती है, कर्म नहीं बांधेगा। आसक्ति व्यक्ति किसी काम को करने का जब अभ्यास हो जाता है ना, तो वो काम में वस्तु भी नहीं बांधती न वो काम बांधती। तो काम के पीछे हमारी भावना भी लग जाती है ना, तो काम के बदले कुछ मिलेगा ये हो गई मान देती है। आज इतना श्रम करने से 50 रुपये हमको मिला, एक थोड़ा घंटा उस समय बढ़ाएंगे जाओ किसी से सब ऑफिस वगैरह में वो टाइम जो करते हैं ना त्योहार वगैरह के समय, लेबर लोग अगर दिन में 10 बजे से 5 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद शाम को छुट्टी के बाद फिर अगर इनको नाइट शिफ्ट में रखा जाएगा तो रात में 4 घंटे भी काम करेंगे तो 8 घंटे का मेहनताना देना पड़ेगा। आधे समय का काम इनका पूरे दिन के काम के बराबर माना जाता है। तो कई लोग पैसा कमाने के लिए भी करते, जो चीजें कम किया जाता है उसको आयात कर लेते हैं। मुझे न बंध आया विद्या कौन सी है? विद्या विद्यार्थी तो नहीं, विद्या वही विद्या है जो हमारे मुखी का निमित्त बने। हम किसी प्रयोजन से किसी कार्यवश किसी भी कारण से अगर हम बंधन में आ रहे हैं, तो बंधन को हमको मुक्त कराने वाली जो विद्या है वही विद्या है। क्या विद्या? या निमित्त है, दोनों के परिभाषा स्पष्ट हो गए। कर्म वही कर्म हमारे लिए बंधन में निष्काम का निपुण इसको निकाम में कहा गया। बदले में कुछ नहीं कहना चाहिए, बस ईश्वर को धन्यवाद देना कि आपने निमित्त करना जहाँ उसके पीछे भावना हो गई बड़ी कसौटी जाएगी। या तो हम लोगों से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, मन बाकी दक्षिणा मिल जाए, मन बाकी कुछ काम मिल जाए, 24 घंटा उसकी प्रशंसा ही होती रहेगी। नहीं मिल जाए तो 24 घंटा उसकी मिल जाएगी। इन दोनों तो गलत बात है। बजाय करना है संसार से मदद करना, संसार से मदद करना नहीं देखते कि उसका बना होगा। हमको बस इसी को अपने को समर्पित करना है, किसी को याद रखते हुए धन्यवाद देते हुए उसमें लगे रहना।
कामना। सा विद्या या विमुख है, वही विद्या विद्या जो हमें मुक्त करे, हमारे मुक्ति का निमित्त बने। आया फलम कर्म, कर्म दो प्रकार से, एक तो आया मैंने निधि की कोशिश करते हो, एक अनायास होता रहता है, दोनों हमारे जीवन में घटता है। हम सोचते हैं शरीर के अंदर खून दौड़ता है, क्रिया हो रही है, हम दौड़ेंगे रात में खाया हुआ खाना है, भीतर भीतर पकने की क्रिया चल रही है ना, इसको हम नहीं कर रहे हैं, हो रही है। ये अनाया उसको बोले, जिसमें हमारे कोई समझ नहीं, सांस हम नहीं ले रहे, सांस की स्वाभाविक आती जाती है, जिससे से बना हुआ हम पांच लोग सांस की गति हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन सांस इस तरीके से जो सांस आ रही है, वायु आ रही है, शांत के रूप में, ये हमारा बस नहीं है। आवाज होती है, हम बताते हैं तो नारायण निकल हम कर रहे हैं, नारायण से निकलने के बड़े पूछ रहे हैं, हम कर रहे हैं, नहीं जाना जो पहना है ले जाती है या उनको बेटी बजानी, इसलिए मुझे नहीं उठा, हम किसी निर्धारित जीवन में इसलिए उनको उठना पड़ता है, दिन भर घर से बाहर रहना पड़ता है, इसलिए कि हमको चाहिए अपनी आवश्यकता को पूर्ति करना, तो नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजली कार्य कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। तो आया का परम कर्म जो द्वितीय कर्म वो आया इसी कामना के वशीभूत किए जाने वाले क्या ज्ञान अपरम कर्म न परम, हमें परलोक में हमारा साथ नहीं देंगे, ये अपरम कर्म है। आया परम कर्म विद्या पुनः, और दूसरे प्रकार की जो विद्या मुक्ति से अलग जिस विद्या का मर्दन करते हैं वो क्या है, पुनः मजदूरी है, श्रम पुनः इस प्रकार की नीचे एक प्रकार में कला भी है। दूसरी जो विद्या जो हमको मुक्त नहीं करेगी, जैसे हम कारीगरी भाग्यगरी जादूगरी दिखा के विसर्जन कराने में निमित्त बन गई, तो वो विद्या को नहीं चाहिए, विद्या अमृत होते, विद्या से अमृत तक हमको उपलब्धि होनी चाहिए। अनायास नहीं आता, इसको करने के लिए हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, यही अपने आप आती है, यही अपने आप देती है, तो अपने आप आता हमने होती पानी सूर्य निकलता, लेकिन अगर सूर्य निकलने के बाद लोग जाग में की चिंता करने की आदि कल्पना की प्रधानता हो गई कार्य को करना, निकलने में कल्पना की प्रधानता नहीं है, वो नियम से वसूल ही हम निकलना नहीं, निकलने को पहले उठना न उठना हमारे हाथ में, हम नहीं उठेंगे तो हमको उठाने वाला खिलाड़ी होगा, उठा देगा, काम को करने में हमारी उसको बोलते हैं काम को करने के लिए हम अपने आप को लगाते हैं,
अपने मन में इस मन को करने की इच्छा पाते हैं। तो कहना है देवता मन में रहती समय बच्चों को बुझा के ज्ञान माता जाता है। क्या अगर हमको बंधन करने को नहीं कराए तो राशि राशि का बंधन गले में पंजे की तरह हमारे लिए तैयार कर रहा है। दुर्गा भाई हमको ग्रहण करनी चाहिए कि हमको मुक्ति कब मिलती है। बंधन की रीति सार वस्तु कनाडा वाले में ये समझना कि जीवन क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। अर्जुन आदमी ऐसी बात करेगा मोक्ष जाने के पहले मोक्ष का विपरीत होना इस चीज को मोक्ष जाते क्योंकि आत्मा हम जब भी रहेगा तो शरीर को लेके आएगा। हमारा भोग देखा पूरा नहीं होगा तो शरीर हमको बार बार ध्यान करना ही पड़ेगा। यही शिक्षा होगा कि भूल नहीं आएगा। दिया दिया तेल भरी बाकी गई अभक्ष कभी का दिया दिया तेल भरी बाकी गई दिया दिया दिखा होना बहु दिन आओ अच्छा भाषा दिया दिया तेल भरी हम हमारे सदगुरु जी ने हमको दिया दिया माने काम फैलाने वाला दीपक उन्होंने हमारे आगे दिया 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 तेल भरी। हमारे गुरुदेव ने हमको अपने जीवन में अपना पूर्णता पूर्वक संपन्न करने के लिए युक्त पात्र को करके प्रदान की और उसमें जो बातें थी इसमें जो बातें थी वो कभी घटना वाली नहीं थी। धर्म खेल में या घर में लोगों के दीपक जलाते हैं बत्ती खत्म हो जाते तो दूसरी बत्ती लगानी पड़ती है ना बत्ती दूसरी लगानी नहीं पड़ेगी। अरे एक लंबी बत्ती हमने लगाई है वो गहरों में बहुत चली गई है। जब ऊपर का हिस्सा पूरा जल जाता तो हमको सीखना पड़ता है नीचे से लेकिन गुरुदेव ने जो हमको बत्ती दी है वो बत्ती कैसी है बावली जो कभी घर नहीं है। जंझिया माता ने इतना वस्त्र दिया सीता माता को पढ़ने के लिए अभी जागरण नहीं लगना जागरण नहीं लगना बाकी सही रमेशा जी क्या करा विजय के दिए कुछ न घटने वाली बाकी जो प्रकार में पूरा किया दिशा होना मैंने संसार का हम पूरा कर लिया बदलाव कर लिया ज्ञान के आलोक में गुरु जी ने मुझे ज्ञान दिया आलोक में मैंने पूरा किया दिखाऊना मैंने संसार का व्यापारी है काम करना इसको बोलते दिखाऊना पूरा किया दिखाऊना बहुत दिन आप दिखा मैंने खरीदारी और बहुत दिन आओ अब तो मैंने आगे पिताजी कह रहे हैं विजयों के दिए दीपक से पता विशेषता है कि मैंने बड़ी सुगमता से अपने संसार का व्यापार जो दिन का कार्य था वो पूरा कर दिया तो जो मैंने दूसरी बार हमको इस बंधन में नहीं आना मेरे पिताजी में नहीं आएंगे इसलिए राम नाम से ब्राह्मण के लिए जो चीज बड़ी जरूरी है विद्या मिलन और सुनते वो ऐसी विद्या मिले सामने से गंभीर कहा जाए देखा जाएगा तो आए हम विद्या मिलन सुनते का पूरा क्या है यहाँ के काले बुद्धि का पूरा क्यों क्या दो प्रकार से आता है यहाँ के काले माता के लोग रुक जाते इसके ऊपर बीमार होगी
राम जी के प्रदान राम जी के पर भी किया गया। और दूसरे लोग में बड़े बड़े बुद्धि मानव की बुद्धि जला देना ये मुसीबत की हरी जाती है। बिना क्या वो विज्ञान वो विज्ञान के विप्रत्य कर्म कर्म वो विज्ञान विप्रत्य कर्म कर्म और विद्या विप्र के लिए जो काफी ब्राह्मण के लिए वेद मंत्रों की विद्याओं का गायन करता है, पठन पाठन करता है, उसको सत्य के बारे में चिंतन करता है, उसको तब करना जरूरी है। अब वो विद्या और वेद में जो हमें वो तत्व की इसकी खोज करनी चाहिए। अब वो विद्या के विप्लव्य परंपरा जिससे उसको उपलब्धि हो क्या होता है कम हमसे अगर वो तब चलता रहेगा तब मैंने ऐसी चीजों का व्यवहार में प्रयोग करे खाए न जो खोना बढ़े निकाल कर दूषित हो अपने हक का न हो ऐसा न ले दूसरे को सता के न ले दूसरे को झूठ बना के न ले दूसरे की जानकारी के बिना ले वैसे बोल का नाम कर दो चोरी न करे भूखा मास रहे चोरी न करे अच्छे बोले ऐसे ही करो तो कपसार भी कम है लेकिन भी कम है ये मन के अंदर बुराइयों का भी भरती जो मन के अंदर बुराइयों का शेष मेरी भर तपस्या से विषम अंति बनन हो जाता क्षमा करें अविद्या से विद्या अमृतम अटूट है विद्या से अमृत मैंने जैसे हम लोग बैठ के खाना खाते हैं जब खाने के लिए बैठा जाए तो बैठना क्रिया होगा ठीक है लेकिन अब बैठ के खा रहे हैं बैठना की क्रिया हम कभी नहीं है ना से खाने की क्रिया चाहिए विद्या अमृतम अटूट है तपस्या करने से व्यक्ति के आंतरिक दोषों का परिमार्जन होता है अविद्या अमृतम अटूट है विद्या से अमृत को अपने का मतलब क्या है आपने सब करें अपना अपना से अपनी से दोष में अपना भी हो जाता अपने कम विद्या अमृतम बैठना अमृत का खाना कटोरी में चलना है हम बैठूं खा रहा बैठे बैठे इसी का नाम विद्या अमृतम है वो विद्या से हमने पाए मुक्ति प्रदान करने वाली विद्या इस विद्या से अमृत हम जो नाम मृदन जो ध्यान रखना चाहिए सब विद्या हमारे काम की नहीं जाएगी सारी घने के पास यह पाठ मेरे पास एकमात्र विद्या मुक्ति वाली ज्ञान है परमात्मा दान नाम हो नाम आलो जगह भक्त होगा नाम कमा के रोटी बढ़ेगा देश को आजाद करने के लिए काम चाहिए होगा असंख्य लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है असंख्यों में कितने नाम लोग हो जाए वो तो दूसरा पांच नाम को होगा लेकिन मुंडा बेटा मुंडा क्या मुंडा 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 विकास नाम देंगे आदिवासियों के भगवान शादी जी बता रहा करा दी क्या करेंगे
आज समय आएगा जो तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, वहाँ नाम निशाना गंगे इसीलिए जरूरी है भगवान के अस्तित्व का विश्वास करते हुए नमान करना। भगवान को खोजने नहीं जाना चाहिए, खोजना चाहिए अपने आप को हम कहाँ हैं। भगवान की तलाश करने निकलना हमारी क्षमता है। पानी भगवान को विचार करते बच्चे कहते हैं जाता बच्चा कहेगा जब तक हम चीज नहीं बोलेंगे बताना जाता ताला देता बच्चे अभी इसके बाद मोबाइल लेकर के तब तक इंतजार करेगा ये सब इसको घूम न लेता। भगवान को नहीं पाएंगे तो क्या ऐसा ही चल रहा है। हम भगवान को जी नहीं अपने आप को जीना हम कहाँ सीखे हैं। हम अपनी तलाश को करते हैं दूसरे की तलाश करते हैं। बच्चे होकर योजना बनाते योजना करवाए किसी आज होने और साथ जाने के बाद आपके नीचे बैठे के चलो कुछ सिखा लें हम लोग तो घर वापस करेंगे। हमारा बड़ा अच्छे ढंग से दिखता था ये दो घर संगत से बारी आई तो ये हुआ कि कुछ बच्चे आगे बढ़े कुछ पीछे रह गए, एक आध बुद्धि में रह गए। चिल्लाए अरे तो यार हम लोग के बीच से कौन लेके गाया हुआ गलती करो। हम लोग कितने लोग को लेके गए थे 10 लोग थे गिरो तो गिनना शुरू करें। देखते हुए होता है बारी बारी से गिनना शुरू किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 ऐसे बारी बारी से सब 10 में गिनती दी 10 ने गिनती गिना तो 9 ही आया। ये क्या आश्चर्य हो गया अपने से फोन पे हर बात बुद्धि हर एक लड़का ये सब लगे रोने हैं घर जाके क्या जवाब देंगे और किसी की कौन खोया जब भी कोई गिन रहा तो अपने को छोड़ के दूसरे को गिन रहा इधर से बाबा जी गुजरे हमारी तरह से तो क्या होता है तुम लोग तुमने खाने पीने में क्या ही पियो बाबा जी हम लोग 10 से 10 दोस्त लोग खो गया बाबा जी दूसरे देख के लड़के जब दिखाई पड़ रहे हैं खो जाए तुमको भरोसा है खैर जाओ तुम लोग लाइन से जाओ हम देखते हैं देखो चमत्कार हो जाएगा अभी मिल जाएगा हमारा ये आप कुछ कर दीजिए घर हम लोग जान नहीं पाएंगे कभी नहीं पाएंगे बाबा जी कहाँ से आ गया रहता है ऊपर से गिरा नहीं तुम्हारे बीच में कैसे चमत्कार कर दिया बाबा जी आपने हम लोग जिंदे से लड़ी हो रहे हैं तो बाबा जी को हमारे सामने गिरे देखे नहीं थी गलती सब दो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेकिन नहीं हो रहा है आपके पास ताकत होगी मंत्र की कभी 10 हो जाएगा सब मंत्र की ताकत में कुछ नहीं देते मंत्र का होता है तुम सब गिनती कर रहे हो ठीक कर रहे हो वो गिनती भी आती तभी तुम एक के बाद 9 सटा रहे हो 10वां क्यों नहीं गिनता है अपने आप को तुम नहीं गिन रहे जो भी गिन रहा हो अपने आप को छोड़ दे रहा है अपने आप को गिनो अब हमारे सामने गिनो जो पहले बार गिन के रोने लगा रहा लौड़ी है उसको गिनती करवा खुशी आ रही अपने आप को जोड़ना पड़ता है बिना अपने आप को जोड़े
इससे दूसरे को हम अधूरा ही जान देंगे। पर यह है सभा के माध्यम से हमको जब तक ब्रह्म तत्व की उपलब्धि नहीं होगी, हम खुद अनुभूति नहीं करेंगे, दूसरे को देखा है ये काम का नहीं है, बोझा दे गए। विद्या का काम है ये कि मुक्ति दे देंगे, हम बंधन में डालेगा काम मन करता है। बनायो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय गया सत्यम मुक्तये निर्विधम स्मृतम। वही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एक मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, कितना बंधन करो शब्द में है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन बंधन में कैसे डाल देता है व्यक्ति को। बंधाय विषय सत्यम हो गया, विषय के प्रति आसक्ति हमको बार बार मिलता है, आसक्ति है। बंधाय विषय सत्यम, जब हमारी दुनिया विषय के प्रति आसक्त हो जाती है, जब मन अपने किसी परिस्थिति प्राप्त के लिए इंद्रियों को प्रेरित करता है, और इंद्रिया विषय को प्राप्त करने में प्रवृत्त होने लगती है, वो प्रवृत्ति मनुष्य के लिए बंधन का कारण बन जाता है। इस मन को कहा गया बंधाय विषय सत्यम अमुक्तम निर्विकरण स्मृतम। और जब इंद्रियों को विषय का ध्यान नहीं करोगे, विषय के किसी मानी आसक्ति नहीं होगी, तो हम नहीं करें। यदि बल्कि होगी बल्कि कोई मतलब नहीं है, इसको छूने से भी गुनाह नहीं है। धारणा गिरा देगा, देखने गिरा देगा, आने वाले विषय में नहीं देखना कहीं कुछ कामना ना है। इसके लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए? कामना तो आएगी ही आएगी, कामना के प्रभाव से हम अंदर को पहचाना कि हमारे हाथ में। हम जानी संत महात्मा हो जाए तो काम नहीं है, प्रभाव रहेगा। भगवान भोलेनाथ ने काम को जब खत्म कर दिया था, दोनों जी के बड़े भाई की जन्मत की भूमिका को बना रहे थे। उन्होंने ये घोषित कर रखा है, मुनियों को कर रखा था। इससे दूर तक किसी मंदिर है आगे लगा आ गया मुझे तो बहुत छोटा की तरह बन रहा है। किसान तकलीफ करना करने लगे, दंड की काम किया, धोने का काम इससे किया। आपने एकदम नीचे से जीवन भर का करके दे दिया। मैंने बात किया था कभी के बिना कैसे रहूंगी, तो उनका नाम ही भोलेनाथ। आपके तो जल्दी कैसे हो जाते हैं, अब अपने अभिमान में आकर संज्ञान में आकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए इसको भुगतना पड़ा। लेकिन तुम विलाप कर रहे हो, तुम्हारा विलाप जन से देखा नहीं जा रहा है। तुम्हारे पति को देखो मैं जीवित कर लूंगा, लेकिन शरीर के साथ नहीं जाएगा, वो शरीर इसका नहीं जाएगा, वो जीवित रहेगा, उसका शरीर नहीं जाएगा, और तो हमेशा उसके लिए साथ रहेगी। राम जी साथ रहेगी, सबसे पहले का नाम पड़ गया आनंद है। काम नहीं जाएगा, मन किसी को आनंद का नाम है काम जो था।